हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हमारी बुक 30 डेज टू बेटर इंग्लिश लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस के अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू मेजर योर प्रोग्रेस टेस्ट सेकेंड अचीवमेंट टेस्ट पार्ट 2। सो इसके अंदर हम हमारी जो बाकी की रिवीजन है अभी तक की वो करेंगे, उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स थे वो है प्रैक्टिकेबल और प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकेबल का मतलब है ऐसा आइडिया जो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट्स देगा, और प्रैक्टिकल का आइडिया है कॉमन सेंस वाला स्मार्ट आइडिया। सिमिलरली एलुमनस एलुमनाई ये मेल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड रहेंगे और एलुमना एलुमने फीमेल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड रहेंगे। और वर्ड जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होते हो तो आप या तो एलुमनस एलुमनाई एलुमना या एलुमने बनोगे, राइट। फिर चाइल्डिश जो है वो किसी भी बच्चे की बुरी क्वालिटीज की तरफ रेफर करेगा, और चाइल्ड लाइक जो है वो बच्चों की अच्छी क्वालिटीज की तरफ रेफर करेगा। तो चाइल्डिश मतलब जिद करना या बात नहीं मानना, और चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट होना, फुल ऑफ लाइफ होना, राइट। फिर अनइंटरेस्टेड यानी बोर होना, और डिसइंटरेस्टेड होना यानी इम्पार्शल मतलब आप कोई भी तरफदारी नहीं करना, राइट। जो डिसइंटरेस्टेड लोग होते हैं वो तरफदारी नहीं करते। देन फियांसे विथ 1 ई वो मेल होते हैं, और फियांसे विथ 2 ई वो फीमेल होते हैं। और फियांसे दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है समवन जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई होती हो, राइट। पोस्ट एंगेजमेंट दैट पर्सन बिकम्स योर फियांसे विथ 1 ई अगर वो लड़का है, और फियांसे विथ 2 ईज अगर वो लड़की है। फिर अलूड है मतलब आप इनडायरेक्ट हिंट्स देके 100% मीनिंग बता रहे हो। और रेफर है वो किसी किताब या किसी स्पीच या किसी चीज के अंदर आपने कुछ देखा था उसको आप पॉइंट कर रहे हो, राइट। देन क्रेडिबल मतलब कोई ऐसी चीज जो आप बिलीव कर सको, और क्रेडिटेबल यानी आप उसमें से क्रेडिट निकाल सको, एज इन या उस चीज को क्रेडिट दे सको, मतलब कोई ऐसी चीज जो तारीफ के लायक होती है वो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूलिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स। तो अगर आपको आंखों का सर्जन की जरूरत है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और आंखों के सिर्फ चेकअप की जरूरत है तो ऑक्यूलिस्ट, राइट। और ये दोनों के पास मेडिकल लाइसेंस होता है। जबकि ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो उन्होंने सिर्फ आंखों को स्टडी करने का नॉलेज लिया हुआ है, मतलब अगर आपको चश्मों का नंबर सिर्फ चेक करवाना है तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जा सकते हो। और ऑप्टिशियन जो होते हैं वो हमारी चश्मों की दुकान वाले अंकल या द मैन हु नोज अबाउट योर आई ग्लास का नंबर, पर लीगली वो लोग अलाउ, उनको परमिशन नहीं होती आपको ये बताना कि आपका नंबर आंखों का या चश्मों का नंबर कितना है। सो ऑप्टिशियन इज अ लेंस ग्राइंडर और ओनर ऑफ अ ग्लास स्टोर। फिर ग्लामर ऑफ अलाउेबल एरर्स में हेल्दी क्लाइमेट। देखो हेल्दी तो इंसान होते हैं, नॉन लिविंग एंटिटीज को हम हेल्दी नहीं बोलते, बट आजकल इट इज अलाउड। फिर एज आफ्टर नेगेटिव वर्ड्स इन कंपैरिजन, तो हम एज वर्ड को एज कंपेरेटिव वर्ड नहीं यूज कर सकते। फिर एग्रवेटेड को हम इरिटेटेड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, वो भी अभी अलाउड है। फिर लायबल और एप्ट को हम प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर अबव को हम नाउन और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। और एवरीवन, नो वन, इनको हम प्लूरल्स के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। और हैव को हम गॉट की जगह यूज कर सकते हैं। और ड्यू टू को हम प्रेपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं। सो सी, फिर से आई एम क्लैरिफाइंग कि ये चीज़ें ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से एकदम रॉन्ग है, बट बिकॉज ये चीज़ इतनी फ्रीक्वेंटली रेगुलर लाइफ में बोली जाती है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हैज़ एक्सेप्टेड देम टू बी करेक्ट। बट हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी भी आर्केयक इंग्लिश फॉर्मेट पे चलती है, तो इफ़ पॉसिबल इन मिस्टेक्स को आप मत कीजिए, वरना अननेसेसरीली आप एलिमिनेट हो जाओगे। Then grammar of correct usage is none is followed by plural verb unless उसका meaning अगर singular imply हुआ तो।
फिर नेम ऑफ डिसीजेज या फील्ड्स ऑफ स्टडी सिंगुलर होगी अगर वो एस से ख़त्म होगी। फिर 1 और 2 प्लूरल वर्ब्स से फॉलो होगा। फिर अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ भी प्लूरल वर्ब से फॉलो होगा। फिर अगर अ फ्रैक्शन या मेजर ऑफ 1 यूनिट की अगर आप बात करोगे तो वो सिंगुलर होगा। और अगर आप उस यूनिट को डुअल या ट्रिपल बताने की कोशिश करोगे तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। फिर विथ ईदर और नीदर नॉर द वर्ब गेट्स इट्स नंबर फ्रॉम द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो आपका कॉपुलेटिव वर्ब रहेगा एज इन इज, हैज, आर, एम, ये सब चीज़ों के नज़दीक में जो वर्ड होगा उसका जो नंबर या उसकी जो संख्या होगी वो डिटरमाइन करेगा आपका कि आप प्लूरल यूज़ करेंगे कि सिंगुलर। फिर वॉज इट ही यू आर टॉकिंग टू, द प्रेपोजिशन जो आप यूज़ करोगे वहाँ पे वो रहेगा whom, राइट। तो इन केसेस में बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव केस को रेफर कर रहे हो तो आप whom यूज़ करेंगे। और इफ अ सेंटेंस हैज पेरेंथेटिकल क्लॉज मतलब ही बिलीव्स, काइंड ऑफ ऐसे वर्ड्स होंगे तो आपको whom, whomever, whoever, whichever जो इस्तेमाल करना है आपके पास फ्रीडम है। तो अब आपका अचीवमेंट टेस्ट शुरू होता है। स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट या प्रिंट स्क्रीन इन योर लैपटॉप्स और पीसीज आप ले लीजिए। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आंसर्स, राइट। तो अगेन आपको करेक्ट जितने ज़्यादा आएंगे वो आप ही के लिए अच्छा है। अगर आपको ऑलमोस्ट सारे करेक्ट आ रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और अगर ड्यू टू सम फेट और अगर आपने ध्यान से लेक्चर्स को सुना नहीं है तो आपके काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हुए होंगे। तो प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस या आप अपने आप इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिए क्योंकि ये जो रूल्स थे सारे ये बहुत ज़्यादा आसान वाले रूल्स थे, राइट। सो यहाँ पे आपकी मिस्टेक एट दिस स्टेज नहीं होनी चाहिए। सो गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस या आप अपने आप पढ़ाई कीजिए। एंड बिकॉज वी डोंट एंड एनी सेशन विदाउट लर्निंग समथिंग न्यू, सो हम प्रोफेसी और प्रोफेसी के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो प्रोफेसी विथ अ सी इज अ नाउन और प्रोफेसी विथ एन एस इज अ वर्ब। और प्रोफेसी बेसिकली क्या होती है, जब आप फ्यूचर के अंदर कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को नाउन के तरह से इस्तेमाल करोगे तो वो प्रोफेसी विथ अ सी होगा और एज अ वर्ब इस्तेमाल करोगे तो प्रोफेसी विथ एन एस। सिमिलरली लेस और फ्यूअर उनके साथ हम सिंगुलर नाउन का एसोसिएशन लेते हैं। बट एज वी क्लियरली सी हम लोगों ने ये यूज़ कभी किया ही नहीं है बिकॉज बाय द टाइम वी वर इन स्कूल ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो गई थी, राइट। सो यू आर अलाउड टू मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स बट इट इज़ एडवाइजेबल टू नॉट, राइट। तो लेस, फ्यूअर, इनके साथ आप प्लूरल वर्ड को एसोसिएट नहीं कर सकते ग्रामेटिकली करेक्ट, बट बिकॉज अगेन एक्सेप्टेबल यूजेज you are allowed to do this or make this mistake in conversational English। फिर फाइनली क्या यूज़ करोगे आप, what we need in this country is more blondes या are more blondes। तो blondes basically refers to a group of women with golden hair, right। so ये ग्रुप एक पर्टिकुलर सिंगुलर एंटिटी बनेगा, इसीलिए हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप दैट यहाँ तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अगर नहीं भी क्लियर हैं तो यू कैन अप्रोच मी ऑन ऑल ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म्स एट Binati157 एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग इन सो फार। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो फील फ्री एंड डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, recommend, share and subscribe. Have a nice day.